Rahim. My name is Faiz Akhtar from CCU School. Dear students, हम चैप्टर नंबर 18 के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रग एडिक्शन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। तो लास्ट में हमने डिस्कस किया था एडिक्टेड ड्रग्स को, नशावर द्रव्य, उसके बारे में हमने तफसील से पढ़ा था। तो आज जो है ना हमारा जो टॉपिक है वो है ड्रग एडिक्शन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, मतलब कि जो लोग नशा करते हैं तो मसाइल फिर कौन से जन्म लेते हैं या कौन कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती हैं या कौन कौन से मसाइल जो है ना पैदा हो रहे होती हैं। ये हमारा टॉपिक है ड्रग एडिक्शन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम। सबसे पहला पॉइंट, ड्रग एब्यूजर्स, मतलब ऐसे लोग जो ड्रग का गलत इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स का गलत इस्तेमाल करते हैं तो उनको हम कहते हैं ड्रग एब्यूज़र्स। तो गलत इस्तेमाल करने की वजह से उनकी जो लाइफ है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। जो नशा करने वाले लोग होते हैं या ड्रग का जो गलत इस्तेमाल करते हैं वो जो है ना कि उनकी जो सोसाइटी होगी या सोशल लाइफ होगी वो क्या हो जाएगी, इफ़ेक्ट हो जाएगी, सोशल लाइफ इफ़ेक्टेड, या फिर हम कट ऑफ का पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं। मतलब है कि वो माशरे से कट ऑफ हो जाता है, वो माशरे से अलग हो जाता है। सेकंड पॉइंट, सोशल साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट, इनका ये कहना है कि क्लोज रिलेशनशिप है, क्लोज रिलेशनशिप between crime and drug addictives। मतलब जो नशे करने वाले वो लोग हैं, ड्रग एडिक्टिव्स और क्राइम, जुर्म, इनका आपस में क्लोज रिलेशनशिप होता है। ये किसने कहा है? सोशल साइंटिस्ट ने। उसके बाद लॉ वियोलेटर का पॉइंट है आगे। लॉ वियोलेटर मतलब कि जो नशा करने वाला आदमी होगा वो क्या करेगा, कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, वो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, जुर्म करेगा, क्राइम, फिर बाद में ये बन जाएगा क्रिमिनल, ये मुजरिम बन जाएगा। उसके बाद अरेस्ट बाय पुलिस, और एंड में आके फिर पुलिस की तरफ से वो अरेस्टेड किया जाएगा, मतलब कि पुलिस उसको पकड़ लेगी। जो ड्रग एडिक्टिव्स हैं, नशा करने वाले जो लोग होते हैं, वो गलत इस्तेमाल करते हैं ड्रग्स का, तो उनके पास पैसे नहीं होते इन ड्रग्स को ख़रीदने के लिए, क्योंकि ये ड्रग्स जो हैं ये होती हैं एक्सपेंसिव्स, ड्रग्स एक्सपेंसिव होती हैं, महंगी होती हैं, वो ख़रीद नहीं सकता। फिर वो उसका क्या करता है, रॉबरी करता है। उसके बाद शॉप लिफ्टिंग, उसके बाद बर्गलरी, उसके बाद एम्बेजलमेंट, ये काम करना शुरू कर देता है। रॉबरी कहते हैं डाका डालना, कि जो नशा करने वाला बंदा होगा उसके पास पैसे नहीं होंगे ड्रग्स को ख़रीदने के लिए कि वो नशा करे, तो क्योंकि ड्रग्स एक्सपेंसिव है, महंगी होती हैं, तो फिर वो क्या करता है, डाका डालता है। शॉप लिफ्टिंग, वो दुकानों के अंदर जाके या दुकानों को जाके वो तोड़ता है, उसमें से माल निकालता है। बर्गलरी, चोरी, वो चोरी करता है। उसके बाद एम्बेजलमेंट, उसको कोई अमानत के तौर पर कोई चीज़ दी जाए तो उसमें वो क्या करना शुरू करता है, खयानत करना शुरू कर देता है। उसके बाद वीक सोशल बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर होता है, रवैया होता है, वो सोशल बिहेवियर वो क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद वो पेशेंट
या वो जो है ना कि जो शख्स है जो नशा करने वाला है वो साइकी पेशेंट बन जाता है, मतलब कि वो साइको पेशेंट या साइकी पेशेंट बन जाता है, मतलब है कि दिमाग का जो है ना कि वो मरीज़ बन जाता है। उसके बाद सोशल स्टिग्मा एक पॉइंट है। सोशल स्टिग्मा, सोसाइटी जो है, माशरा जो है वो इसको डिसलाइक करता है। सोसाइटी, माशरा वो इस शख्स को डिसलाइक करता है ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर, कि उसका जो रवैया होता है वो गलत होता है, वो झूठ बोलता है। इस झूठ बोलने की वजह से लोग उससे या माशरा जो है उससे नफरत करता है। तो ये थे प्रॉब्लम्स जो कि जो है ना कि क्रिएट होती हैं जब जो है ना कि एक शख्स जो है ना कि वो क्या बन जाता है, ड्रग एडिक्टिव्स, जो नशा करने वाले लोग होते हैं। तो उससे फिर आगे मिसाल कौन से जनाब लेते हैं, ये हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स ये केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस, कोई केमिकल चीज़ है विच इनहिबिट द ग्रोथ और किल द बैक्टीरिया, किल द बैक्टीरिया, मतलब ये केमिकल सब्सटेंस है, कोई केमिकल चीज़ है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ, नशोनुमा को रोक देती है या उस बैक्टीरिया को किल कर देती है। उस केमिकल सब्सटेंस को हम नाम देते हैं एंटीबायोटिक्स या फिर आर। ये केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस विच ट्रीट द डिजीजेस, विच ट्रीट द डिजीजेस। ये केमिकल सब्सटेंसेस है या सब्सटेंस है जो बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है, केमिकल सब्सटेंस, उसको नाम देते हैं हम एंटीबायोटिक्स। तो इसमें जो है कि एक टेक्निक है जिसको हम नाम देते हैं केमोथेरापी, केमोथेरापी, जिसमें मेडिसिन्स वगैरह होती हैं, मेडिसिन्स जिनको लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार किया जाता है कि इंसान जो है वो उनको खुद बना रहा होता है, तो इसको फिर नाम देते हैं केमोथेरापी। उसके बाद इसकी 2 कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज, एक पॉइंट ये बन जाए कैटेगरीज का। इसकी 2 कैटेगरीज हैं, एक को नाम देते हैं बैक्टीरियो स्टैटिक एंटीबायोटिक्स और सेकंड है बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स, दूसरी है बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक्स। एक एंटीबायोटिक्स कौन सी है? बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स, और दूसरी जो है बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स वो एंटीबायोटिक्स होती है जो स्टॉप कर देती है ग्रोथ को, स्टॉप द ग्रोथ, किसकी ग्रोथ? ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है उसको स्टॉप कर देती है। और इसमें कौन सी एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है? वो है टेट्रासाइक्लिन। ये एंटीबायोटिक का नाम है टेट्रासाइक्लिन। दूसरी है बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक्स, ये वो है जो कि किल कर देती है बैक्टीरिया को, किल द बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरिया मर जाता है। और कौन सी एंटीबायोटिक है? वो है स्ट्रिप्टोमाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन। तो ये इसकी 2 कैटेगरीज है, ये टाइप्स भी कह सकते हैं हम। उसके बाद आगे जो है ना फिर इसकी जो है ना कि डिवीजन है रेंज के हवाले से, रेंज के हिसाब से, ये रेंज के हवाले से इसकी 2 कैटेगरीज हम बताते हैं। एक को नाम दिया जाता है ब्रॉड रेंज एंटीबायोटिक्स, ब्रॉड रेंज एंटीबायोटिक्स, और सेकंड है
नैरो रेंज एंटीबायोटिक्स। ये दो किस्म की बायोटिक्स हैं रेंज के हवाले से, ब्रॉड रेंज एंटीबायोटिक्स और नैरो रेंज एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड रेंज एंटीबायोटिक्स हम किसको नाम देंगे? ब्रॉड रेंज एंटीबायोटिक्स वो एंटीबायोटिक्स होती है जो मल्टीपल डिजीज़ के लिए यूज़ की जाती है। मल्टीपल डिजीज़ मतलब बहुत सारी डिजीज़ के ख़िलाफ़ हम एक ही एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन। ये टेट्रासाइक्लिन जो है बहुत सारे डिजीज़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाती है, इसको कहते हैं ब्रॉड रेंज एंटीबायोटिक्स। सेकंड एंटीबायोटिक्स है नैरो रेंज एंटीबायोटिक्स। तो ये सिर्फ स्पेसिफिक होती है, इसमें हम पॉइंट लिए लिखेंगे स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक मतलब ये मखसूस होती है एक ही डिजीज़ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल पेंसिलिन। तो ये हमारे पास थे ब्रॉड रेंज एंटीबायोटिक्स और नैरो रेंज एंटीबायोटिक्स। उसके बाद जो पॉइंट है नेक्स्ट कि मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का जो गलत इस्तेमाल करते हैं या उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये बन जाएगा पॉइंट मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। इसमें हम एक एंटीबायोटिक लेते हैं पेंसिलिन। वैसे ये यूज़ होती है एलर्जी के लिए पेंसिलिन। अगर इसका मिस यूज़ किया जाए, ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो एलर्जी ज़्यादा हो जाती है, वो एलर्जी पूरी स्किन के ऊपर आ जाएगी। सारी स्किन के ऊपर, सारी जल्द के ऊपर जो है ना कि एलर्जी फैल जाएगी अगर इसका मिस यूज़ इस्तेमाल किया जाए इस एंटीबायोटिक का, या इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, एक और एंटीबायोटिक्स स्ट्रिप्टोमाइसिन। स्ट्रिप्टोमाइसिन ये हमने पहले कहा है, इसमें बैक्टीरिया को किल कर दिया जाता है। अभी ये बैक्टीरिया को मार देती है स्ट्रिप्टोमाइसिन। अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो फिर ऑडिटरी नर्व जो है उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। इफ़ेक्ट ऑन ऑडिटरी नर्व, ये कान के अंदर पैदा जाती है। ऑडिटरी नर्व कान के अंदर, जिस वजह से हम सुनते हैं। अगर इसका मिसयूज़ किया जाए एंटीबायोटिक का तो फिर क्या होगा? डिफनेस मतलब बहरापन, हम सही तरीके से सुन नहीं सकेंगे। ये मिसयूज़ है स्ट्रिप्टोमाइसिन का। थर्ड है टेट्रासाइक्लिन। इसका भी यूज़ है। वैसे ये बहुत फ़ायदे हैं इसके, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल किया जाए या इस टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए फिर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? वो इफ़ेक्ट पड़ेगा टीथ के ऊपर। टीथ में क्या हो जाती है? डिस्कलरेशन हो जाती है। मतलब दांत हमारे तो सफ़ेद होती हैं, लेकिन हम टेट्रासाइक्लिन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उस वजह से हमारे दांत की जो चमक है, शाइनिंग है, जो कलर है वो चेंज हो जाता है। ये था मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। और इसमें ये वो एंटीबायोटिक्स है जो कि लैब के अंदर तैयार होती हैं, साइंसदान खुद तैयार कर रहा होता है इनको। लेकिन नेचुरल एंटीबायोटिक्स भी होती हैं, इससे भी आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो जाएगा। नेचुरल एंटीबायोटिक्स कुछ इस तरह की एंटीबायोटिक्स भी होती हैं जो कुदरती होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुदरत की तरफ से हैं वो गार्लिक, उसके बाद कार्डामोम, उसके बाद गुआवा, अमरूद है, कार्डामम, इलायची और गार्लिक। हमारे पास जो है कि लहसुन वगैरह जो होता है, जो कि थूम जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं। तो ये जो है ना कि वो जो है ना कि कुदरत की तरफ से एंटीबायोटिक्स हैं जिनको हम नाम देते हैं नेचुरल एंटीबायोटिक्स। और ये जो हमने पहले पढ़ी हैं ये हमारे पास हैं। लैब के अंदर एंटीबायोटिक्स तैयार की जाती हैं। तो ये हमारे पास था कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। फिर उसके बाद हमने केमोथेरेपी का एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया, इसकी कैटेगरीज़ की हमने बात की और रेंज के हवाले से इसकी 2
कैटेगरीज़ हैं या इसकी टाइप्स हैं, और उसके बाद जो है ना कि दो इसकी मेन टाइप्स हैं वो हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स। उसके बाद अगर मिस यूज़ किया जाए एंटीबायोटिक्स का क्या रिजल्ट निकलता है। तो ये हमारा टॉपिक था एंटीबायोटिक्स का। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स। ओके, थैंक यू।